संसार जिए समृद्ध। साप्ताहिक सत्संग में भाग लिए हुए आध्यात्मिक प्रेमियों को मेरा नमस्कार और जिए समृद्ध शुभकामनाएं। வாழ்க வளமுடன்। दोस्तों, आज हम देखने वाला सुनने वाला तत्व विचार है जीवात्मा से परमात्मा। नरेश बाबू जी कहने जैसे ये तो बहुत गहरी तत्व है। इस तत्व को आसानी से समझकर दैनिक जीवन में पालन कर जीवन का उद्देश्य को पाने का मार्ग हमारा पूज्य गुरु वेदात्री महर्षि ने अपने लिए सरलीकृत कुंडलिनी योग के माध्यम प्रदान किया है। क्योंकि आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा ये सब आध्यात्मिक विचारों का बहुत श्रेष्ठ तत्व है। ये आम जनता को समझाने का उसको समझने जैसे बोलना भी इतना आसान नहीं है। क्योंकि पहले आत्मा का मतलब क्या है, वो परमात्मा का मतलब क्या है, इन दोनों तत्वों का संपर्क क्या है, कैसे इसको समझाएंगे, वो समझाने वाले को समझने जैसा बोलना भी कठिन है। क्योंकि यह अदृश्य है, सूक्ष्म रूप वाला वस्तु है। आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा ये सब ऐसे समझाना इतना मुश्किल है। वो समझदार भी कहना भी मुश्किल होता है। ये तमिल में कहते हैं कंडवर विंडिलर, विंडवर कंडिलर, ऐसा दो पद में है। वो तो कहते हैं तमिल में। ऐसा कठिन तत्व है, परंतु हमारे महर्षि ने बहुत सरल तरीके आसानी से समझकर धीरे 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 लौकिक जीवन के साथ साथ श्रेष्ठ स्थिति पाने का मार्ग बताए। यही है सरलीकृत कुंडलिनी योग। पहले हम जीवात्मा के बारे में, आत्मा का मतलब क्या है, ये इसके बारे में थोड़ा विचार करेंगे। आत्मा मतलब क्या है, यह है बहुत प्रथम प्रश्न होती है आध्यात्मिक विचार में। आत्मा का मतलब क्या है? वेदात्री महर्षि कह रहे हैं आत्मा का मतलब आवृत्ति है। आवृत्ति मतलब रैपर जैसा फ्रीक्वेंसी है। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी है। आत्मा का मतलब आवृत्ति है। आत्मा मानव शरीर का मध्य भाग में स्थित कांत केंद्र है। ये भी महर्षि कह रहे हैं वेदात्री में। आत्मा मानव शरीर का मध्य भाग में स्थित कांत केंद्र है। आत्मा का स्वभाव है कि विश्व के सृजन से हम तक कृत कार्यों को फ्रीक्वेंसी के रूप में पंजीकरण करना और सिकुड़ के रखना, ये दो ही आत्मा का कार्य है। शरीर में आत्मा स्थित है। केंद्र को मूलाधार कहा जाता है। मूलाधार मन और वीर्य शक्ति का केंद्र भी होती है शरीर के भीतर। इसे वाला
फ्रीक्वेंसी रूप में स्थित कांत केंद्र आत्मा कैसे पवित्र बनाएंगे, कैसे परमात्मा बनेगा, इसका भी समाधान भी महर्षि सरल तरीका वेदात्रय में कह रहे हैं। वेदात्रय में जीवात्मा कैसे परमात्मा बनेगा, आत्मा स्वयं को पहचानने से परमात्मा बनेगा। ये समाधान तो बहुत आसान है सुनने के लिए। आत्मा स्वयं को पहचानने से परमात्मा बनेगा। आत्मा को पहचानने का साधन क्या है? जो भी वस्तु और जीव को पहचानने के लिए एक साधन तो होना चाहिए। ये विश्व में होने वाले सब वस्तुओं को देखने के लिए एक साधन है हमारे शरीर में, यह है आंख। आंखों से वो दृढ़ वस्तु को देख सकता है, स्थूल वस्तुओं को देख सकता है। ऐसा शरीर के भीतर रहने वाले आत्मा, अदृश्य आत्मा को पहचानने का एक साधन भी हमारे पास है, यही है मन। हम सब जानते हैं कि मन क्या है, मन के बारे में हम सब जानते हैं, फिर भी एक बार याद दिला देंगे मन के बारे में। मन पंच तत्व का प्रथम तत्व आकाश नामक छोटे अणुकणों का स्वघुमाव के कारण फैलाते हुए कांत तरंग है मन। मन के लिए इतना आसानी व्याख्यान महर्षि ने दिए हैं। कांत, मन मतलब पंच तत्व का प्रथम तत्व। ये मानव शरीर पंच तत्व से बनी है। इस पंच तत्व में प्रथम तत्व आकाश। ये आकाश नामक छोटे अणुकणों का स्वघुमाव के कारण फैलाते हुए कांत तरंग है मन। ये मन का आवृत्ति 4 तरीका होता है। जहाँ तरंग होती है, लहर होती है, वहाँ आवृत्ति रहती है। ऐसा इसका आवृत्ति 4 तरीका होता है, ये भी हम सब जानते हैं। यह है, पहला है बीटा, दूसरा है अल्फा, तीसरा है थीटा, चारवां है डेल्टा। इन चारों आवृत्ति पर मन संचालन करता रहता है। इन चारों आवृत्ति का कार्रवाई पंच कोशों के द्वारा होती है। यही महर्षि का स्पेशलिटी है। महर्षि ने अच्छी तरह कह रहे हैं, जो भी आवृत्ति में मन कार्य करने लगे, ये सब पंच कोशों के द्वारा इसका कार्य होती है। अब उठ गई एक प्रश्न, कोशों का मतलब क्या है? कोशों का मतलब भी महर्षि कह रहे हैं आसानी से, बहुत सरल तरीका। कोशों का मतलब है आवरण। आवरण मतलब रैपर, रैप्ड। द माइंड इज रैप्ड विथ 5 रैपर्स। यही महर्षि कह रहे हैं आवरण है। वे है अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ऐसा पंचकोशों के द्वारा मन का आवृत्ति संचालित करता रहता है। अब देखेंगे कोशों का व्याख्या क्या है। इसका व्याख्यान है, अन्नमय कोश पर सोचेंगे। अन्नमय कोश क्या है? मन शारीरिक भावनाओं से संकीर्ण स्थिति पाकर, सिकुड़कर, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय द्वारा संसारिक वस्तुओं से संपर्क कर कार्यान्वित होकर सुख दुख को अनुभोग लेती है। ये महर्षि के व्याख्यान है अन्नमय कोश पर। उदाहरण में देखेंगे, भूख के लिए भोजन स्वीकार, वातावरण के अनुसार शारीरिक संरक्षण, स्वाभाविक मालादि की प्रेरणा जैसे शारीरिक आवश्यकताओं को महसूस कर कार्य में लाने तक कार्यान्वित होने वाला कोश है अन्नमय कोश। तब मन सचेत मन होकर शारीरिक अंगों पर पंजीकरण होती है। सचेत मन मतलब
क्या कहेंगे इसको, कॉन्शियस माइंड, या ठीक है, कॉन्शियस माइंड। तब मन सचेत मन होकर शारीरिक अंगों पर पंजीकरण होती है। हम करने वाले जो भी कार्य शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार हम करने वाला पूरा कार्य शारीरिक अंश पंचेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय में पंचीकरण होती है। यह पहला अन्नमय कोश का कार्य है। द्वितीय है मनोमय कोश, दूसरा है। यह क्या है? मन विस्तार होकर शारीरिक संपर्क के कारण भावोत्तेजक होकर अनुभवों से अपनी स्थिर बदलकर लोभ, क्रोध, महत्वाकांक्षा, अनैतिक यौनाकर्षण, ऊंच नीच भावना, प्रतिशोध आदि दुर्गुणमय होकर अपनी महानता को भूलकर कार्य करती है। ये सब अवचेतन मन में पंचीकरण होती है। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, ये मस्तिष्क के कोशिकाओं को महर्षि जी कह रहे हैं अवचेतन मन, वहां पर पंचीकरण होकर इन सम्मेद अंगों को पंचीकरण को अवचेतन मन विचारों के रूप में प्रतिबिंबित करती रहती है। जो भी कार्य का पंचीकरण मस्तिष्क की कोशिया में होती है, वो मस्तिष्क की कोशिकाएं उसको प्रतिबिंबित करते रहेगा। ये सबकॉन्शियस माइंड का महत्व है, प्रतिबिंबित करती रहती है। मन किसी भी एक कार्य करने में संचलित होने वाला मनोस्थिति ही मनोमय कोश। वो तृतीय कोश है प्राणमय कोश। मन विस्तृत स्थिति से मुक्त पाकर प्राण शक्ति पर सिकुड़ कर स्वयं के प्राण बोध पाने स्थिति है। स्वयं को प्राण बोधि पाने स्थिति है प्राणमय कोश। चतुर्थ है विज्ञानमय कोश। जीव शक्ति और शरीर के बीच का संबंध, जीव शक्ति और ब्रह्मांड के बीच का संबंध, ब्रह्मांड का सितारे और ग्रहों का मूलभूत आकाश देवीय व्यवस्था बोध मनोस्थिति ही विज्ञानमय कोश। महर्षि बहुत सरल तरीका कह रहे हैं। जीव शक्ति और शरीर के बीच का संबंध, जीव शक्ति और ब्रह्मांड के बीच का संबंध, ब्रह्मांड का सितारे और ग्रहों का मूलभूत आकाश देवीय व्यवस्था का बोध मनोस्थिति ही विज्ञानमय कोश। पंचम है आनंदमय कोश। प्रपंच का मूलभूत आकाश का असली स्थिति शुद्ध शून्य नामक दैव स्थिति को ध्यान से स्पष्टीकरण पाने वक्त वह अतिचेतन मन बनकर वीर्य शक्ति में पंचीकरण होती है। अतिचेतन मन मतलब है सुपर कॉन्शियस माइंड। प्रपंच का मूलभूत आकाश का असली स्थिति शुद्ध शून्य नामक दैव स्थिति को ध्यान से स्पष्टीकरण पाने वक्त वह अतिचेतन मन बनकर वीर्य शक्ति में पंचीकरण होती है। इसका ही मानव प्रपंच का सारे वस्तु होती, इन वस्तुओं को निर्देशन करती है एक संतुष्टि पाने मनोस्थिति ही आनंदमय कोश। जब मन आनंदमय कोश पे प्रवेश कर रहे हैं, आनंदमय कोश का बोध पा रहे हैं, तब मन का स्थिति हम और इसका अलग नहीं है। हम दोनों एक ही है। इसका ही प्रपंच में होने वाले सारे वस्तुओं का रूप लेकर आया है। मैं भी ईश्वर का स्वरूप है, ये बोध तो मन पाएगा। यही है आनंदमय कोश का विशेषता है।
इन पंचकोशों को मन की सीमा कह रहे हैं महर्षि। मन की सीमा है पंचकोश है। उदाहरण के रूप में देखेंगे, जब आप शारीरिक आवश्यकताओं के लिए भोजन के बारे में सोचते हैं, तब मन अन्नमय कोश में कार्य करेगा। मन किसी बात के बारे में सोचते वक्त मनोमय कोश में कार्य करेगी। उदाहरण में, संसारिक जीवन के बारे में सोचते वक्त मन मनोमय कोश में कार्य करेगी। इसमें हम देखेंगे और अन्नमय मनोमय दोनों कोशों का सक्रिय अपने आप होती है, क्योंकि विश्व के सारे जीव जंतुओं को अन्नमय और मनोमय कोश स्वतः सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि जीवन जीने के लिए कई वस्तुओं का आवश्यकता होता है। हम हमेशा क्या करते हैं, ये अच्छा मकान बनाना, ये अच्छा तरह है, एक जॉब सीखना है, वो कमाना है, वो खाना करना है, ये खाना भोजन स्वीकार करना है, ये गाड़ी लेना है। और संसारिक जीवन के लिए बहुत समय हम सोचते लगते हैं। उस समय हर जीव राशियों के लिए अन्नमय मनोमय कोश का कार्य तो होते लगती है, लेकिन मानव के लिए अन्य तीन कोशों को दार्शनिक ज्ञान प्राप्त करके और ध्यान करके सक्रिय किया जाना है। मानव जीवन का लक्ष्य है संतुष्ट जीवन, पूर्णता प्राप्ति। जो भी कहेंगे सब एक ही है, संतुष्ट जीवन, पूर्णता प्राप्ति, मोक्ष, ये सब एक ही होती है। मानव के लिए अन्य तीन कोशों को दार्शनिक ज्ञान प्राप्त करके और ध्यान करके सक्रिय किया जाना है अन्य तीन कोशों को। यह सब ऑटोमेटिकली एक्टिवेशन नहीं होते हैं तीनों कोश। इसके लिए क्या कहेंगे, क्या करेंगे, अन्नमय मनोमय कोश तो ऑटोमेटिकली गेट्स एक्टिवेटेड। अब प्राणमय, विज्ञानमय, अनंतमय कोशों का एक्टिवेशन करना चाहिए मानव। ये मानव जीव के मानव के लिए जरूरी है। ये अन्य जीव राशियों का प्राणमय, विज्ञानमय, अन्नमय कोशों का एक्टिवेशन जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब पंचेंद्रिय तक जो भी करना ये करके जी रहे हैं। इसके पार के, इंद्रिय को पार के ये कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं करेगी, उसका अवश्य भी नहीं है। किंतु मानव का मन है ना, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मन के द्वारा श्रेष्ठ कार्य करके मन अपनी स्वयं को पहचान सकता है। यह मानव जाति के लिए स्वयं को पहचानने का आवश्यक होती है। इसके लिए हम क्या करना है कि प्राणमय, विज्ञानमय, अन्नमय कोशों का एक्टिवेशन करना। इसके लिए क्या करेंगे, अंतर्दृष्टि ध्यान में मन प्राण पर केंद्रित होकर प्राणमय कोश में मन कार्यान्वित होती है। जब हम मेडिटेशन सेंटर्स का योगा सेंटर आके प्रथमा दीक्षा, आग्नेय दीक्षा लेते हैं, तब शुरू होता है हमारा प्राणमय कोश का एक्टिवेशन। असर एक्टिवेशन हो जाता है प्राणमय कोश। आज्ञा ध्यान अच्छी तरह हम महसूस करने से क्या होता है, स्वयं को पहचानने का आदत बढ़ जाती है। ये स्वयं को पहचानना, ये प्यास लगता लगता रहेगा। और ध्यान पद्धति का पालन करके मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया,
मैं क्या करना संतुष्ट जीवन के लिए, मैं कहाँ जाऊंगा। इन प्रश्नों का उत्तर, समाधान ढूंढ ढूंढ के मन श्रेष्ठ बन जाएगा। योग पद्धति में मन को चला के श्रेष्ठ श्रेष्ठ प्राप्त कर सकता है। अच्छा है, यह प्राणमय कोश का विशेषता है। मन विस्तृत होकर सूर्य, सितारे, प्रपंच के बारे में सोचते वक्त विज्ञानमय कोश में कार्य करेगी। ये विज्ञानमय कोश चतुर्थ है। वो पंचम है आनंदमय कोश। प्रपंच पार कर ईस्ता नामक शुद्ध शून्य पर मन विलीन होकर, फ्रीज होकर आनंदमय कोश पर मन होने समय आनंदमय कोश पर मन कार्यान्वित होते हैं। ये शुद्ध शून्य में ध्यान करते वक्त जागरूकता से वो फ्रीक्वेंसी लो करके 1 से 3 फ्रीक्वेंसी में स्थित हो जाना है। 0 फ्रीक्वेंसी नहीं पहुंचाना, महर्षि कह रहे हैं। 0 तो स्टिल है, ये स्टिल पोजीशन है, वो 0 तक ना पहुंचना है। 1 और 3 फ्रीक्वेंसी के बीच में मन को जागरूकता से स्थित कर ध्यान करना चाहिए। तब क्या होता है, ईस्ता का महत्व जान सकता है। ईस्ता और व्यक्ति के बारे में होने वाला संबंध भी जान सकता है। ये बहुत जरूरी महर्षि कह रहे हैं। जब हम ध्यान करते हैं शुद्ध शून्य पर, तब फ्रीक्वेंसी को 1 से 3 में रखकर ध्यान से ध्यान करना, जागरूकता से ध्यान करना है। ऐसे करने समय मन आनंदमय कोश में प्रवेश करता है। अन्नमय कोश से आनंदमय कोश का आध्यात्मिक सफर है पूर्णत्व। यह कह रहे हैं महर्षि, यही पूर्णत्व होता है। वो पूर्णत्व का मार्ग यही है। अन्नमय कोश से आनंदमय कोश तक पहुंचना है हर मानव। जब मन पूर्णत्व पाती है, तब आनंदमय कोश में स्थिर होती है मन। आनंद कोश में स्थित मन परमात्मा बनेगी। आनंदमय कोश में मन स्थित होने से, मनोस्थिति हमेशा आनंदमय कोश में रहने से ये आत्मा पवित्र होकर परमात्मा बन जाता है। इसके लिए, ये स्थिति पाने के लिए, मानव जीवन का उद्देश्य को पूरी करने के लिए अपने पूर्वजों ने, सिद्ध पुरुषों ने आनंदमय कोश का बोध पाने के लिए कुंडलिनी योग पद्धति का प्रदान किया है। यह बहुत प्राचीन है। कुंडलिनी योग ये पालन करना, सीखना, पालन करना बहुत कठिन है। कुंडलिनी योग, असली कुंडलिनी योग वो प्राचीन पद्धति। इसलिए इतना अच्छा योग का विकास नहीं हुआ इस देश में, क्योंकि इसका पालन, सीखना और पालन बहुत कठिन है। नियम अष्टांग योग का पालन करना, इसमें अंत में समाधि स्थिति पाना, इसको बहुत समय लगता है। मानव मन आदत के कारण जो भी एक श्रेष्ठ पद्धति, जो ध्यान पद्धति में मन लगता है, फिर बीच बीच में ये क्या करता है, व्यापार करना शुरू करता है। ध्यान में हमेशा हर किसी को ऐसा ही होता है। ध्यान का समय आज्ञा बोलने से, आज्ञा में दबाव तो महसूस करेंगे वो 10-20 सेकंड। फिर क्या करें, हाँ, मैं फ्रिज को बराबर बंद नहीं किया, क्या किया सोचेगा। वो पुरुषों को आज का पेमेंट क्या होगा, ये चेक बाउंस हो रहा है क्या, ये पैसा मिलेगा, आज कैसे मैं पेमेंट करूंगा,
व्यापार तो बहुत मंद गति में है, ऐसा सोचने लगेगा ध्यान के लिए आंख बंद करने से। क्यों ऐसा होता है? मन पंचेंद्रिय द्वारा, कर्मेंद्रिय द्वारा हम जो भी कार्य करते हैं, इस कार्यों का फल को पंचीकरण करके अधिचेतन मन में वो सिकुड़ लेता है, ये जमा कर लेता है। जब आप रजिस्ट्रेशन का काम को बंद करते हैं ध्यान के समय, हम उंगलियों को जोड़ते हैं, आंखों बंद करते हैं, कान में सुनना इतना जोर से नहीं लगता। ऐसा पंचेंद्रिय को बंद करने से जो भी हम पंचेंद्रिय कर्मेंद्रिय द्वारा भीतर जमा किए हैं आनुवंशिक केंद्र में, वो सब बाहर निकालने का, विस्तृत होने का शुरू करता है। मन ऐसा ही काम करेगा। इसलिए महर्षि कह रहे हैं पंचकोशों के द्वारा थोड़ा समझकर, पंचकोशों के बारे में कुछ समझकर अलग अलग ध्यान पद्धति के माध्यम धीरे धीरे से समझ के ध्यान करके जो भी मानव श्रेष्ठ बन जाएगी, जीवन का उद्देश्य को पूरी कर सकता। इसलिए महर्षि इतना ध्यान पद्धतियों हमारा सरलीकृत कुंडलिनी योग में प्रदान किए हैं। क्योंकि कुंडलिनी योग तो एक अच्छी मार्ग है, श्रेष्ठ मार्ग है, इसमें समस्या ही नहीं है। लेकिन संसारिक जीवन जीने वाले को ये पालन करना कठिन होता है। इसलिए महर्षि ने ये पूरा समझकर अपनी आप कर देख के, ये पालन करके इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ये सब मिटा के सरलीकृत कुंडलिनी योग में अच्छी तरह व्याख्यान, हर किसी तत्व का सरल तरीका व्याख्यान प्रदान किए हैं। ये सीखना, पालन करना बहुत आसान होता है। ठीक है, अभी आएंगे सरलीकृत कुंडलिनी योग में कैसे परमात्मा तक ये जीवात्मा पहुंच सकता है। महर्षि ने अपने लिए बहुत सारे ध्यान पद्धतियों ध्यान दिए हैं। इसमें प्रथम ध्यान आज्ञा ही देते महर्षि WCSC सेंटर, स्काई योगा सेंटर आने से। क्यों आज्ञा पहले देते महर्षि? ये पंचेंद्रिय का प्रभाव को थोड़ा रेगुलेट करना, इसलिए आज्ञा में क्या कर रहे हैं? जीव शक्ति से फैलाते हुए कांत शक्ति को एक बिंदु के रूप में आज्ञा चक्र पर केंद्रित करके ध्यान करते हैं। उस समय पंचेंद्रिय एक इंद्रिय बनकर दबाव को महसूस करके इंद्रियों का कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का मनोबल बढ़ता है। महर्षि कह रहे हैं जो भी ध्यान आप करते वक्त क्या आपको इसमें फायदा मिलेगा? मन अपनी क्षमता को मन का क्षमता बढ़ जाएगा। यही महर्षि कह रहे हैं। ऐसा मन का निर्बल मुक्त होकर बल पाता है। इसी के कारण थोड़ा पंचेंद्रियों के द्वारा जीने वाला जीवन में क्या होता है? रेगुलेट होकर कंट्रोल मिलता है। फिर शांति ध्यान देते हैं। ये किसके लिए? मतलब जो भी आप आज्ञा ध्यान सीखने से मन का ऊंचाई का आदत आप देते हैं मन के लिए। इसलिए आप ध्यान करने बिना भी जो भी कार्य थोड़ा ध्यान से करने से कुंडलिनी शक्ति वो सिर पर आकर आज्ञा चक्र पर वो बढ़ जाएगी, जम जाएगा। वो अधिकांश जम जाने से शरीर के लिए, मन के लिए थोड़ा दुख देगा। इसलिए इससे मुक्त पाने के लिए शांति ध्यान दिए महर्षि ने। फिर तीसरा है, तृतीय ध्यान है तुर्य।
आज्ञा पे मन को सिकड़ के एक बिंदु के रूप में, ये सुई के नोक के रूप जैसे हमने महसूस की है। ये मन को विस्तार करने का आदत है तुरीय ध्यान में। मन को विस्तार करके जीव शक्ति जीव के रूप में महसूस करते हैं तुरीय में। वहां से वो परमात्मा का जर्नी, सफर शुरू होता है तुरीय से। कैसे इसको करेंगे? मन तो अदृश्य है, रूप तो नहीं है, फिर भी इसको कैसे ऊपर ले जाएंगे? वो द्वादशांक तक मन को ऊंचाई करके शरीर के 1 फुट ऊपरी पर मन को केंद्रित करके ध्यान, फिर वहां से चंद्र, सूर्य, सूर्यमंडल, वहां से ब्रह्मांड पर मन लगने समय, मन प्रवेश करते समय, ध्यान करते समय अपने लिए ये ब्रह्मांड का महत्व और ईश्वर का महत्व, ये प्रकृति का महत्व पहचान सकते हैं। वहां से और भी मन को असीमित विस्तार करके शुद्ध शून्य पर प्रवेश कर रहे हैं। शुद्ध शून्य ये शिव स्थिति है। वहां प्रवेश करके मन को इसमें विलीन, धीरे धीरे से विलीन करके मनसावृत्ति को धीरे धीरे से कम कर 1 से 3 आवृत्ति पर सेकंड स्थिति में वो स्थित करना है मन को। वहां पे जागरूकता से करने से मन का कलंग, प्राण शक्ति का कलंग धीरे धीरे मिट जाएगा। एक दिन करने से नहीं हो सकता, बार बार करना पड़ेगा। बार बार करने से धीरे धीरे से जीवन में किसी भी एक समय यह लाभ तो होता है। ऐसा ही कर सकते हैं हम सब, शारीरिक संसारिक जीवन जीने वाले हम सब। हमारा कर्तव्य तो बहुत है, चाहे परिवार का, देश का, गांव का, प्रकृति का, ये सब हम पालन करके इसका कर्तव्य सही तरीके कर करके साथ में महर्षि प्रदान किए हुए एक सरलीकृत कुंडलिनी योग ध्यान में तुर्यातीत ध्यान अच्छी तरह करेंगे, क्योंकि यह पूर्णत्व का पददर्शक है तुर्यातीत। प्राचीन काल का कुंडलिनी योग में तुर्यातीत का पद्धति ऐसा नहीं है। ये सब तुरीय तक आकर सिद्ध पुरुषों ने तुरीय में मग्न होकर एक दिन अनजाने से ये तो ऊपर की तरफ ऊंचाई होकर प्रपंच पर भी होकर फिर शुद्ध शून्य में वो विलीन होगा, फ्रीज होगा। ये सब ऐसा ही इसका ये तुर्यातीत ध्यान का प्रैक्टिस किया। लेकिन हमारा पूज्य गुरु वेदांती महर्षि ने ये आनंदमय कोश का अनुभव हर मानव के लिए प्राप्त होने के लिए ऐसा सरल तरीका कुंडलिनी योग ध्यान पद्धति प्रदान किए है। हम सब इसको अच्छी तरह पालन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, उन्नति पाएंगे, श्रेष्ठ जीवन, उत्कृष्ट जीवन जिएंगे। इसी के साथ मैं इसका इस संबोधन का संपन्न कर रहा हूँ। अभी तक सुनने वाले आप सबको मेरी तरफ से फिर एक बार वाल्ड शुभकामनाएं। ये वक्त देने के लिए दिल्ली एनसीआर स्टेट ट्रस्ट और WCSC को भी मेरा धन्यवाद। वर्ल्ड